आज हम लोग ठोस के बारे में पढ़ेंगे। ठोस की कैसी कैसी आकृतियाँ होती हैं। पहले तो जान लो ठोस होता क्या है। ठोस जो है वो ऐसा पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, हम उसको ठोस कहते हैं। ठीक है। अगर एक सीधी लाइन खींच दी जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? रेखाखंड। रेखाखंड में सिर्फ लंबाई होती है, इसलिए 1D स्ट्रक्चर है। अगर लंबाई के साथ अगर चौड़ाई भी आ जाए तो वो 2D स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे ये आयत, इसमें लंबाई और ये चौड़ाई दोनों है। और आयत में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इधर की इसके बराबर, इधर की इसके बराबर। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्या है? आयत। और आयत क्या है? एक 2D स्ट्रक्चर है। क्योंकि इसको हमने समतल पे रखा, ये एक समतल पे ही रह गया। ये हो गया वर्ग। आमने सामने की भुजाएं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में क्या होती हैं? सारी भुजाएं बराबर होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ग। और सारे कोण जो है वो 90 अंश के होते हैं। आयत में भी कोण जो है 90 अंश के होते हैं और वर्ग में भी कोण 90 अंश के होते हैं। अंतर दोनों में क्या है? इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। समझ गया? आयत और वर्ग में अंतर समझ में आ गया? दोनों को हम ऐसे नीचे रखेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगी? समतल पे रहेंगे, इसलिए ये 2D आकृति है। ये है गोला। वृत्त, गोला अलग है, वृत्त अलग है। समझ गए? ये है वृत्त और ये है गोला। समझ गए? वृत्त को भी हम रखेंगे तो ये भी समतल पे रहेगा, इसलिए ये भी क्या है? 2D आकृति है। समझ में आ रही बात? अब हम लोग आते हैं 3D पे। अगर लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई या गहराई या मोटाई भी हो तो वो 3D स्ट्रक्चर होगा। ठीक ना? अब ये देखिए, ये हमारा, ये इसकी ऊपरी परत कैसी है ये बताइए? आयताकार है कि वर्गाकार? आयताकार है ना? तो आयत से बना है तो ये क्या हो गया? घनाभ हो गया। क्या हो गया? और वर्ग से बना है तो ये क्या हो गया? घन हो गया। ठीक है। अब इसको हम रख रहे हैं तो ये समतल के साथ साथ स्पेस आकाश में भी है, इसलिए ये 3D स्ट्रक्चर है। सॉरी, ये घन हमने रखा समतल के साथ, ये आकाश में भी है। इतनी ऊंचाई देख रहे हैं तो ये भी क्या हो गया? 3D स्ट्रक्चर। ये भी देखिए आपका घन ही है ना? ये भी क्या है? समतल के साथ आकाश में भी है, इसलिए क्या हो गया? 3D स्ट्रक्चर। घनाभ हमने ऐसे रख दिया, समतल के साथ आकाश में भी है, इसलिए 3D स्ट्रक्चर। घनाभ है, पता है ना? और ये रहा बेलन। ठीक, बेलनाकार। ये चाक देख रहे हैं, दोनों की समानता देख रहे हैं। ये चाक भी क्या है? बेलनाकार। ये परख नली जिसे हम लोग प्रयोग करते हैं वो भी देख रहे हैं, दोनों की आकृति सेम है, बेलनाकार ये भी है। बेलन जो है वो 3D आकृति है, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी है और मोटाई भी है, और उसके साथ हमने क्या क्या समतल के साथ ये आकाश में भी है, इसलिए 3D है। ये शंकु। शंकु देख रहे हैं? ये वृत्ताकार, आधार इसका वृत्ताकार और ऊपर त्रिभुजाकार होता है। इस आकृति को हम कहते हैं सर्पाकार। ठीक ना? ये भी 3D आकृति है। ये रहा प्रिज्म। प्रिज्म समतल में रखने के बाद क्या है? आकाश में है, इसलिए ये भी क्या है? 3D आकृति। ये भी 3D आकृति बेलनाकार है। बैटरी है ना? बैटरी किस बेलनाकार। ये हमारा खेलने का डाइस है, ये क्या है? घन है ये। ठीक ना? क्योंकि ये वर्गों से मिलके बना है, इसलिए ये घन है। और ये कैसी है? ये भी बेलनाकार है। पाइप है जो किस तरह की है? बेलनाकार। अब आकार आपको समझ में आ गया। अब हम पूछते हैं कि कौन सा किसमें है? घना कौन सी आकृति है? घन 3D, गोला 3D, वृत्त 2D, त्रिभुज 2D, आयत 2D, और वर्ग 2D, रेखाखंड 1D। शाबाश। मतलब आप लोगों को समझ में आ